अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फिजिक्स के अनदर टॉपिक डिस्कस करना है और वो अनदर टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इसको मतलब समझें, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? मोशन का मतलब होता है हरकत और इक्वेशन का मतलब होता है मसावात, यानी कि हरकत की मसावात। फिजिक्स में तीन हरकत की मसावात हैं: फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आज का हमारा टॉपिक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने समझना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने से पहले हमने जो है कुछ बेसिक बातें करनी है। हमने समझना है डेरिवेशन को। देखो, फिजिक्स में दो चीजें होती हैं। फिजिक्स अगर मैं बोलूं कितनी चीजों का कॉम्बिनेशन है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहली चीज न्यूमेरिकल, जो आप लोग क्लास 8 में भी कर आ चुके हो। पहली चीज क्या है? न्यूमेरिकल्स। और दूसरी चीज क्या है? डेरिवेशन। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है फिजिक्स में। पहली चीज न्यूमेरिकल्स, दूसरी चीज डेरिवेशन। न्यूमेरिकल्स तभी सोल्व होते हैं जब आप फॉर्मूला ड्राइव करते हो। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है? आप कोई फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या करनी है? फॉर्मूला ड्राइव करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन है। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं, डेरिवेशन में कितनी चीजें आती हैं? डेरिवेशन में तीन चीजें आ रही होती हैं। कौन कौन सी? पहली चीज डायग्राम आती है, दूसरी चीज डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आती है, और तीसरी चीज जो हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं। ठीक है, डायग्राम में आपको बना के दिखाऊंगा और फॉर्मूला ड्राइव करके मैं आपको दिखाऊंगा। जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने बुक में से याद करनी है। बुक में पॉइंट टू दी पॉइंट बात लिखी हुई है, आपने वहां से याद कर लेनी है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास एक बॉक्स है और वो बॉक्स कहाँ पे? पॉइंट ए पर रखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट ए पर इस बॉक्स की जो वेलोसिटी है, ठीक है, अब तक आपको मैंने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया। वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से, और स्पीड को भी v से। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पे बॉक्स है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? वी आई से। वी आई का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की इब्तिदाई वेलोसिटी। क्या कहा? किसी भी ऑब्जेक्ट की इब्तिदाई वेलोसिटी, वो क्या कहलाती है? इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने की सूरत में ये कहां पर आ जाएगी? पॉइंट बी पर आ जाएगी। पॉइंट बी पर पहुंच के इसकी जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी कौन सी होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी एफ से रिप्रेजेंट करता है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब यकीनन इस बॉक्स ने पॉइंट ए और बी के दरमियान कुछ ना कुछ फासला तय किया होगा। तो फासले को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? सिंपल तरीके से डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो डिस्टेंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक तीन बातें समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, एक बॉक्स है, उस बॉक्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये स्टैंडर्ड है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी आई से। ठीक है, जब इस बॉक्स पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने की सूरत में ये पॉइंट बी पर आएगा, और पॉइंट बी पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वी एफ होगी। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो उसने फासला तय किया, उस फासले को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? सिंपल तरीके से एस से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अच्छा, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मेरा आपसे एक सवाल है, पॉइंट ए पर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है स्टेट ऑफ रेस्ट में। स्टेट ऑफ रेस्ट की होने की सूरत में क्या है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, फोर्स अप्लाई करने की सूरत में क्या होगा? इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, यानी कि ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। मूव करता करता कहां पर आ जाएगा? पॉइंट बी पर आ जाएगा। ठीक है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है तब्दील हो, ठीक है, टाइम के लिहाज से, तो उसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस हो जाता है? जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली आए और वो तब्दीली टाइम के लिहाज से हो, तो उम्र उस ऑब्जेक्ट में क्या चीज प्रोड्यूस होती है? आप बताएं। मैंने बताया था कि
उसमें जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, बहुत अफसोस की बात है, ये वाला सारा टॉपिक मैंने आपको तफसील से समझाया हुआ है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली आए और वो तब्दीली टाइम के लिहाज से आए तो उसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आपने क्या, यहाँ पे यकीनन इस बॉक्स में भी क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, एक अलग से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। तो यहाँ तक कि इसके क्या आ गई, डायग्राम आ गई। डायग्राम समझ में आ गई। डेरिवेशन देखो मुश्किल नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, बैठ जाए। सिर्फ और सिर्फ मेनली आपने उसकी डायग्राम को समझना होता है, आपने उसकी डायग्राम में क्या क्या काम किया है। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको 3 बातें कही है। पहली बात, एक बॉक्स है, उस बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी को vi से रिप्रेजेंट किया है, फाइनल वेलोसिटी को vf से रिप्रेजेंट किया है, और उस बॉक्स ने जो पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान जो फासला तय किया है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब चूंकि पॉइंट ए पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की सूरत में है, ठीक है, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब ये मूव करना शुरू होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पॉइंट बी पर पहुंचकर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली आए तो उसमें यकीनन क्या प्रोड्यूस होता है, एक अलग सा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पहली चीज होती है डेरिवेशन में डायग्राम। तो यहां तक डायग्राम हो गई। अब दूसरी चीज होती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, जो चीज हमने डायग्राम में दिखाई होती है हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी कि सपोज टू बॉडी ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी v1 एंड v2, जो चीज हमने जो है उसमें डायग्राम में दिखाई है उसको हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। और जो तीसरी चीज है वो क्या है, डेरिवेशन। अब यहां से आपके पास फॉर्मूला ड्राइव होने जा रहा है किसका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज याद रखना, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसी की मदद से हमने जो है ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो यहां से हम डेरिवेशन का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के फॉर्मूले के तहत, एक्सीलरेशन में हमने ये चीज समझी थी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली है और वो तब्दीली किस लिहाज से है, टाइम के लिहाज से है, तो उसके अंदर यकीनन क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है, एक अलग सा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब इस डेल्टा के साइन के बारे में मैंने आपको बताया था। डेल्टा किसी भी चीज के फर्स्ट में आ जाए, पहले आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब चेंज का। यानी कि आप जो है मूव कर रहे हैं रोड पे, ठीक है, किसी व्हीकल्स में बैठे हैं, ठीक है, उस व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड की है। अब जब आगे अचानक स्पीड ब्रेकर आता है तो आप क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अप्लाई करने की सूरत में क्या होगा, आपकी व्हीकल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितनी कम हो जाएगी, 80 से किस पे आ गई, 60 पे आ गई। अगर मैंने आपको बोला कि चेंज निकाल के बताओ कि आपकी वेलोसिटी में, आपकी व्हीकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, तो चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करवा दोगे। 80 में से क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करवा दोगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है आपके पास 80 माइनस इनिशियल कितनी है, इनिशियल 60 है, तो आपके पास चेंज आ जाएगा कितना, 20 का। तो इस तरीके से हम चेंज निकाल रहे होते हैं। तो इस चेंज इन v की जगह यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं कि चेंज इन v इक्वल है किसके, vf माइनस vi के। ठीक है, किसी भी चीज में जब चेंज निकालना हो, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करवा देते हैं, तो उस किसी भी चीज में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को तब्दील माइनस करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम मैं कहां पुट कर सकता हूं, अपने इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। तो इक्वेशन नंबर ए इंप्लाइज दैट चेंज इन v की जगह क्या आ जाएगा, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अब इधर क्या करते हैं, इसको जो है अरेंज कर लेते हैं। अरेंज किस तरीके से करेंगे, अरेंज इस तरीके से करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, यानी कि t इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या होगा,
मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी आई वी एफ माइनस वी आई। ये वी आई इधर क्या हो रहे हैं माइनस, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाए क्या होंगे प्लस। तो इस साइड को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये साइड सिंगल बचेगी, इसको पहले लिख दिया और इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे वी आई माइनस के इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और प्लस ए टी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, अब इसके बारे में राज उठाते हैं। ठीक है, पहले समझो ये फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मुराद क्या होती है, दुनिया के किसी भी कोने पे या किसी भी फिजिशियन से आप अगर पूछें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है तो वो आपको यही बताएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में इसको ये कहते हैं, बाहर ममालिक में कुछ और कहते हैं, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही यही होता है कि जो तरीका पूरी दुनिया यूज करती है। ठीक है, अब इसमें वी एफ क्या चीज है, वी एफ क्या चीज है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है। वी आई क्या चीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। ए क्या चीज है, एक्सीलरेशन जो उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, और टी यहाँ पे क्या चीज है, टाइम जो उस ऑब्जेक्ट ने कितनी देर में वो फासला तय किया। ठीक है,